सब बहनिन से प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपका अवसान माता कहानी सुनावत है। आप सब कहानी आनंद पूर्वक सुन के कमेंट में बतावें कि आपका कहानी कैसे लगी और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रहें। बोला अवसान मैया की जय। एक गांव में एक किसान और किसान के मेहरारू उनके एक बिटिया रही। तीनों जने आराम से रहत रहे। किसान के पास एक बैल रहा तो बैल एक बैल रहा। एक बैल से किसान अपन तन मन धन से खेती करत रहने और किसान के बिटिया और किसान के मेहरारू दोनों जने अवसान माता के पूजा में अपने भक्ति से अपने पूजा पाठ बहुत करत रही। अवसान माता के किसान के बिटिया और किसान के मेहरारू ऐसे उनका परिवार 3 जने परिवार रहा, छोटा परिवार रहा। ऐसे परिवार अपन चलत रहा। किसान के पास एक बैल रहा। किसान वही बैल से खेत जोते पूरा काम न हो पावे। एक जमींदार रहे गांव में तो जमींदार से किसान कहे कि जमींदार कहे जो अपन एक ठी बैल हमका दे देते तो हमारा जो खेतवा बा सब जोत उठत तुका बैल लौटाए देते जोत के। कहे ठीक है। अब किसान भाई अब सवेरे उठ के पूजा पाठ करके सब जने अवसान माता के उसके बाद चला गए जमींदार से बैल लेके खेत जोते। जब खेत जोते गए तो दोनों बैल का एक आपन बैल एक जमींदार का बैल दोनों लगाए। जैसे खेत जोते शुरू के वैसे जमींदार का बैल गिर पड़ा तो किसान बहुत दुखी भाई कहीं का हुई गया। जैसे गिरा वैसे खत्म हुई गया। किसान बहुत चिंता करे लागे। किसान दौड़ा भागा गए जमींदार से कहन कि जमींदार पता नहीं कैसे खेत जोतत रहन है तो हर बैल गिर के और वही तुरंत खत्म हो गया। जमींदार भाई बहुत गुस्सा है। कहे कि अब हमका दूसर बैल ला के दिया और नहीं तो अपन हमका खेत दिया। किसान गिड़गिड़ा लागे रोवे लागे कहे हम गरीब आदमी महाराज हम कहाँ से बैल खरीद के दे सकत है। बैल बहुत महंग बैल आवत बा हमसे हम ना खरीद के दे पाऊ। कहे कि नहीं कि तो बैल दिया और कि तो अपन जमीन दे दिया। तो किसान कहे कि महाराज हमारा छोटा सा खेत बाटे वही खेते से हम कमाई कही के अपन 3 प्राणी के पेट पालत है गुजारा करत है। अगर तू हमसे खेत ले लेबा तो हम निर्धन हो जाब गरीब हो जाब हम खाए भी न मर जाब 3 प्राणी एक ठी हमार बिटिया है मेहरारू है सब जने परेशान हो जाबे। जमींदार कहे नहीं हमका खेत दिया कि तो बैल दिया। कहे अच्छा ठीक है सोचब तो फिर बताऊ। किसान भाग के घरे अपने आए। घरे आए के बैल अपन बांध के घरे आए बैठ के चिंता करके बैठा रहन तो उनके मेहरारू बिटिया पूछे लगे कि का भा जमींदार का बैल लेके आवा रहे। जमींदार का बैल खत्म हो गया। अब जमींदार हमसे बैल मांगता है का बैल दिया नहीं तो जौन खेत बा तोहरे वो काम का खेत दे दिया। हम का करी हमरे कुछ समझ में नहीं आता है। कहें कि अगर एक ना करबा तो तुका राजा के दरबार में हम घसीटत ले चलब। भाई सब चिंता करे लागे कहें कि अब तो एक फैसला राजा कह सकत है। दूसरे दिन फिर जमींदार आए कहें किसान का सोचा बतावा। कहें कुछ नहीं जमींदार साहब ले चला फिर राजा के दरबार में ले चला जौन राजा न्याय करिए वो हमका मंजूर है। अब जमींदार राजा के दरबार में गए। किसान और जमींदार दोनों जने किसान को लेके गए तो जब लेके गए तो कहे लागे कहें कि राजा साहब ये हमार बैल ले गए रहन बैल हमार मार डारे मर गया। कहा तो इनका हमका दूसर बैल दिया नहीं तो अपन जोन खेत बा वो खेत दिया। राजा साहब की बात अच्छी नहीं लाग। नया राजा बना रहे अब नई उनके बुद्धि रही तो राजा साहब कहें कि नहीं तो बात उचित नहीं ना। गरीब आदमी अगर उनका खेत ले लेबे तो का खई है कैसे का करी है। राजा साहब कहें अच्छा ठीक है थोड़ी देर में हम बताई थे। राजा साहब अपने बुद्धि विवेक से कहें कि जमींदार तो पैसा वाला है ये तो एक नहीं काजने का बैल खरीद ली है और किसान तो बहुत गरीब हैं। अगर हम कही थे कि जमींदार से कि तू किसान का खेत ले ले तो किसान गरीब हो जाइए उनके पास कुछ नहीं ना तोरे पास तो बहुत कुछ है। ऐसे सोचत है कि हम इनका जमींदार का किसान का 3 प्रश्न के उत्तर दे के कही जे उत्तर दे 3 प्रश्न के उत्तर जे दे चाहे जमींदार और चाहे किसान वही के पक्ष में ही जाए। सब राजा सोच के दरबार लगाए। दरबार में भाई बैठा रहे जमींदार और किसान दोनों जने। राजा कहा था हमार एक निर्णय है कि देखा तोरे पास तो बहुत जमीन है तू जमींदार है तू बैल ले लेवा खेती बाड़ी ले लेवा सब कुछ ले लेवा लेकिन किसान के पास कुछ नहीं न गरीब हैं। 3 प्राणी के खर्चा उनका वही जमीन से चलत वही खेते से चलत है। हम 3 प्रश्न बुझावते अगर 3 प्रश्न के उत्तर जे दे वही के पद में फैसला हो जाए। जमींदार और किसान बहुत भाई परेशान भैन प्रश्न के उत्तर न दे पाओ तब तो फिर बेकार हो जाए। किसान बहुत चिंता करे लागे। किसान कहें कि चलो कोनो बात नहीं देखा जाए जौन होए भगवान मालिक है अवसान माता की कृपा है अवसान माता के चमत्कार होए तो अच्छा होए सब। राजा किसान से और जमींदार से प्रश्न कहन
कहन कि दोनों जने से हम प्रश्न पूछत है, उत्तर दे देवे दोनों जने, जे प्रश्न के उत्तर दे दे वही के पक्ष में फैसला जाए। तो राजा कहे हम प्रश्न पूछत है, उत्तर दे तैयार रहा दोनों जने। कहे ठीक है। तो राजा कहे कि ये संसार में सबसे मीठी चीज का है। पहला प्रश्न तो ये है। और फिर दूसरा प्रश्न है कि ये संसार में सबसे तेज दौड़े वाली चीज कौन सी है। तीसरा प्रश्न पूछन, कहे हमारा तीसरा प्रश्न है, ये संसार में सबसे कीमती चीज का है। जमींदार और किसान दोनों जने सोचे लागे कि ये तो बहुत कठिन प्रश्न पूछ ले राजा, अब न हमका तो उतर नहीं न। जमींदारों मूड खजुआता है, अपन किसान कहता है कि हमका तो प्रश्न के उत्तर नहीं आवत बा। तो राजा कहे कोनो बात नहीं, 2 दिन के तो का 2 जने टाइम दिन जात बा। राजा कहन कि जे प्रश्न के उत्तर दे दे वही के पक्ष में फैसला होए। तो दोनों जने हुआ से भाई चला है, जमींदार और किसान आए के अपने खटिया पे बैठ के चिंता करता है। कहा बताओ आप 2 दिन के समय तो दे हैं, लेकिन ये प्रश्न के उत्तर है हमका नहीं न पता। अगर हम ये प्रश्न के उत्तर न दे पाओ तो हमारा सारा खेत बाड़ी सब जमींदार ले ली हैं। बहुत चिंता करते हैं। तो उनके बिटिया पूछी, कहीं पिताजी काहे चिंता करता है, चला खा पिया। कहे कि का करी बिटिया, आज राजा के दरबार में राजा बुलाए रहे हमका, तो ऐसे प्रश्न पूछे हैं कि एक उत्तर दे दे, लेकिन एक उत्तर हम दे नहीं पाइन। जे प्रश्न के उत्तर दे दे वही के पक्ष में फैसला हो जाए। तो उनके बिटिया भाई बहुत बुद्धिमान रही, बहुत समझदार रही, पढ़ी लिखी रही, अवसान माता की कृपा रही उनके ऊपर। तो उनके बिटिया कहीं कि बस पिताजी बताओ आप प्रश्न का प्रश्न है, तो हमको उत्तर बताइए आपका। तो किसान अपनी बिटिया से सब प्रश्न जैसे राजा पूछे रहे ना वैसे बतावे लागे। तो बिटिया उनसे कहीं पिताजी बस ये प्रश्न पूछे हैं राजा, एक तो उत्तर हमरे पास बा पिताजी। अब वो प्रश्न का उत्तर बिटिया सारा अपने पिताजी का बताई दी किसान का। किसान बहुत खुशी भय, खाए पे सोए अपन आराम से। 2 दिन बाद फिर राजा के महल में गए। जब राजा के महल में गए तो किसान जमींदार दोनों जने पहुँचे। सभा लाग राजा पूछे लागे दोनों जने से। 2 दिन के टाइम दोनों जने दे रहे प्रश्न के उत्तर। अब बताओ, तब जमींदार से पूछे लागे प्रश्न के उत्तर। राजा कहे बतावा जमींदार। तो जमींदार कहता है कि राजा साहब, ये संसार में सबसे मीठी चीज शहद है, मधु है। देखा आपके लिए हम 1 कटोरा मधु लेके आवा है उपहार के तौर पे। राजा कुछ नहीं बोले, कहें चला ठीक है भाई। उसके बाद फिर कहें दूसरे प्रश्न के उत्तर। कहें दूसरे प्रश्न के उत्तर, राजा साहब ये संसार में सबसे ज्यादा तेज दौड़े वाली चीज का है। हमार घोड़ा। देखा हम अपने घोड़ा का महल में लेके आवा ही, आप दौड़ा के देख लिए कि कितना तेज हमारा घोड़ा दौड़त है। राजा चुपचाप बैठा रहन, कहे ठीक है। तीसरे प्रश्न के उत्तर दिया। जमींदार कहे कि तीसरी प्रश्न के उत्तर, राजा साहब सबसे कीमती चीज, ये संसार में सबसे कीमती चीज हमार देखा सोने का सर्फी लेके आवा है 1 झोरा। सबसे कीमती चीज ये है, आपको उपहार के तौर में हम दिए चाहे थे। तो राजा कहे कि बस होगी तोहार। कहे हाँ। राजा भाई हंसे लागे, कहे कि बताओ इतना बेवकूफ़ कि सबसे मीठी चीज़, मधुर चीज़ मधु लेके आवा है, और सबसे तेज दौड़े वाली घोड़ा, और सबसे कीमती चीज़ असरफी, इनका यह सब दिखात बा। तो जमींदार का तो प्रश्न उत्तर पूरा हो गया। अब किसान से कहा था राजा साहब की, किसान तू बतावा। तो किसान बताएं, कहें कि राजा साहब आपका पहला प्रश्न रहा कि सबसे मधुर चीज ये संसार में का होत है। तो सबसे मधुर चीज है राजा साहब जीभ, आपके बोली, मधुर वाणी। तो राजा साहब कहें दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। जब दूसरे प्रश्न का उत्तर कहें कि दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका रहा कि राजा साहब ये संसार में सबसे तेज दौड़े वाली चीज का होत है। तो राजा साहब सबसे तेज दौड़े वाली चीज इंसान का मन होत है। मन एक ही सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जात है, कहाँ से कहाँ का सोचे लागत है। सबसे तेज दौड़े वाला मन होत है। महाराज आपके तीसरा प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सबसे कीमती चीज का होत है। तो महाराज सबसे कीमती चीज इंसान के चरित्र होत है, इज्जत होत है। अगर इंसान के पास इज्जत है तो सबसे बड़ा धन, सबसे कीमती चीज वही है। राजा साहब भाई बहुत खुशी भय, खुशी हुई के ताली बजावे लागे। ताली बजाए के किसान का बहुत सम्मानित कहें। किसान तीनों प्रश्न के उत्तर दे दें। तो राजा साहब से कहे लागे कि राजा साहब हमारे प्रश्न के उत्तर से आप संतुष्ट हैं। तो राजा साहब कहें कि हाँ हम बहुत संतुष्ट ही, बहुत ही अच्छी तरह से तू हमारे प्रश्न के उत्तर दिया। किसान कहे लागे, कहें कि राजा साहब बताइए, हमें ये प्रश्न का उत्तर नहीं पता रहा। जब हम घरे गए तो हमार बिटिया ये सब प्रश्न के उत्तर बताई। जब हम बहुत चिंतित रहे तो राजा साहब कहें कि ये प्रश्न का उत्तर तो हर बिटिया दी
कहीं हाँ हमार बिटिया बताई, कहीं पिताजी यही प्रश्न का उत्तर है, आप निराश न हुए, इसे जाए कह दिए। तो राजा साहब कहें कहें का मतलब कि तुम्हार बिटिया बहुत बुद्धिमान है। तो कहें कि हाँ राजा साहब हमार बिटिया बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही श्रद्धा भक्ति वाली है। तो राजा साहब कहें बहुत भाग्यवान है, सबसे बड़ा भाग्यवान तो तू ये है कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धिमान बिटिया है। अब राजा साहब का कहें कि जौन असरफी रही, जौन घोड़ा रहा, जौन उनके मधु का कटोरा रहा जमींदार के, सब उठाए के ओका किसान का सौंप दें। कहें किसान का अभी हमन जौन बा किसान का हक है, जब किसान सारा प्रश्न के उत्तर दे दें तब एक हकदार किसान है। तो किसान का जब वो दे दें तो जमींदार निराश हो गए। जमींदार का कहें राजा साहब कि अब तू जा। अब जमींदार का मुँह छोटा सा मुँह बन गया। कहें कि बताओ अब हम प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाए, एक गरीब किसान हो के ये प्रश्न के उत्तर दे दें, इनके पास प्रश्न के उत्तर मिल गए, पता नहीं कैसे कहाँ से हम नहीं दे पाए। तो सारी असरफी सारा जितना घोड़ा जितनी असरफी रही घोड़ा और शहद का कटोरा सब राजा साहब किसान का सौंप दें। कहें कि जा किसान तो बहुत ही धनी आदमी धनी बाटे, कहे कि तोरे पास इतनी बुद्धिमान बिटिया है कि जौन तुका इतना अच्छा प्रश्न के उत्तर तुका बताई से तू आए के महल में दे दे। राजा साहब बहुत खुशी भय, किसान खुशी भय। किसान खुश हो के अपन मोहर असरफी ले के घोड़ा ले के दो शहद का कटोरा ले के अपने घरे आए। मेहरारू बिटिया खूब खुशी भई, कहें कि ये सब अवसान माता के चमत्कार है पिताजी, अवसान माता के चमत्कार से ये सब भवा। हमार कौन औकात रही कि इतना असरफी इतना घोड़ा मिले के, लेकिन सब कुछ हो गया। वही दिन से किसान अपन एक टुकड़ा खेत जौन रहा वही से कितना धनी हो गए। अवसान माता की कृपा से सच्चे मन से सच्चे भक्ति से पूजा करते रहे अवसान माता के, और अपने सच्चाई से अपनी ईमानदारी से वही छोटा सा टुकड़ा जो उनके रहा खेते के, वही खेते में अपन कमात रहे ईमानदारी से, अपन 3 जने के पेट पालत रहे, छोटा परिवार सुखी परिवार। अवसान माता की पूजा में बहुत चमत्कार है। ये अवसान माता जैसे किसान के बेटी कह तू बुद्धि दिहु, राजा के प्रश्न के उत्तर बताई किसान के बेटी, ऐसे माता रानी जे जे तहार कहानी सुने, पूजा करे, पाठ करे, भक्ति करे, अवसान माता के मनौती माने। अवसान माता इसे सबके बुद्धि दे, सबके विद्या दे, सबके अंदर भक्ति दे माता रानी, सब कैसे सफल बनाओ माता रानी। जैसे किसान की बिटिया के आगे बढ़ाऊ बुद्धि से, भक्ति से, पूजा से, पाठ से, ऐसे माता रानी जे जे तहार पूजा करे सबसे सब कैसे बुद्धि दे तू, ऐसे विद्या दे। जय अवसान माता की जय। जैसे अवसान माता किसान की बिटिया के साथे चमत्कार की हो, ऐसे माता रानी जे जे तोहार मनौती माने, पूजा करे, पाठ करे, तोहार नाम ले, सबके साथ ऐसे चमत्कार करब माता रानी। बोला अवसान मैया की जय।